सो नेक्स्ट है हमारे पास यूनिट नंबर 2 अबाउट मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। सो नेक्स्ट जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड चैप्टर या यूनिट 2 वो है मैट्रिसेस के बारे में। सो मैट्रिक्स जो है हमारे पास MATRIX, मैट्रिक्स इसका सिंगुलर है, वाहिद है, और जो इसका प्लूरल है वो मैट्रिसेस है, MATRICS मैट्रिक्स, ये उसका जमा होता है। ठीक है। सो मैट्रिक्स क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय मैट्रिक्स। जिस तरह हमने पढ़ा है कि जो इंटीजर होता है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक इंटीजर होता है कोई भी, अब ये 5 एक इंटीजर है, इसी तरह 6 एक इंटीजर है, तो ये हमारे पास सिंगल इंटीजर ही होते हैं। तो नेक्स्ट इंटीजर के बाद हम इसका एक ग्रुप बनाते हैं जिसको हम कहते हैं, फॉर एग्जांपल ये 5 है, ये 3 है, तो ये हमारे पास एरे होता है, इसको हम कहते हैं एरे। ठीक है। तो एरे में एक ही टाइप के इंटीजर होते हैं यानी नंबर होते हैं, तो इसको हम एरे कहते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट जो इसके बाद हमारे पास एरे के बाद हमारे पास आता है मैट्रिक्स। ठीक है। क्योंकि हम इंटीजर से एरे बनाते हैं एक टाइप जो होंगे, और इसके बाद हमारे पास मैट्रिक्स आता है। सो मैट्रिक्स इज ए, हम इस तरह लिख सकते हैं कि मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर, ठीक है, रेक्टेंगुलर एरे, एरे ऑफ नंबर्स। ठीक है। ये हमारे पास नंबर्स एरेज जो होते हैं, नंबर रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स इनक्लोज्ड आर इन लार्ज स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो हम इसको लार्ज स्क्वायर ब्रैकेट में या पेरेंथेसिस में, स्क्वायर ब्रैकेट ये होते हैं हमारे पास जो बड़े होते हैं, या इसको हम इस तरह ब्रैकेट्स में ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। तो इसको हम कहते हैं मैट्रिक्स। अब जो मैट्रिक्स है हमारे पास, फॉर एग्जांपल हमारे पास स्टार्ट किस तरह होता है, हम स्टार्ट करते हैं, अगर हमारे पास एक डिजिट है 5, ठीक है, तो इसको हम अगर इस तरह ब्रैकेट में लेके, तो ये हमारे पास मैट्रिक्स हो गया। ठीक है। इसमें हमारे पास रोज होते हैं, मैट्रिक्स में जो हमारे पास होते हैं रोज एंड कॉलम्स। ठीक। सो m इंटू n, m होते हैं नंबर ऑफ रोज, n होता है नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ये हमारे पास 1 ज़रबे 1 मैट्रिक्स हो गया, क्योंकि इसमें एक ही रो है एक ही कॉलम है। सो हम नॉर्मली इसको किसी भी डिजिट से, फॉर एग्जांपल a, तो a मीन्स कोई भी नंबर, तो ये हमारे पास 1 ज़रबे 1 1 बाई 1 मैट्रिक्स होता है। इसी तरह a और b, तो ये भी हमारे पास मैट्रिक्स है। इसमें 1 रो हो गया, तो 1 रो मीन्स 1 इंटू, अब इसमें 2 कॉलम है तो 1 बाई 2 इसमें रो कॉलम हो गए 2। तो इसको हम कहते हैं एलिमेंट। अब ये जो ए है हमारे पास, इसको हम कहते हैं एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक, एलिमेंट या एंट्री भी हम इसको कहते हैं, एंट्री ऑफ ए मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास सारे इनके एलिमेंट्स हैं। ठीक है। सो जनरली तौर पर जो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी मैट्रिक्स को, इसका जो नोटेशन होता है नॉर्मली वो कैपिटल में हम रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल ए हमारे पास मैट्रिक्स है, सो ये हमारे पास A11 मीन्स के रो 1 कॉलम नंबर 1, रो नंबर 1। इसके बाद A12 ये सेकंड एलिमेंट होता है। तो इस तरह, क्योंकि मैट्रिक्स आपने पहले भी पढ़े, इधर हम थोड़ा सा जनरलाइज करते हैं कि A1N, क्योंकि ये रो 1 है तो पहला जो होता है 1 1 1 1 आता है, इसके बाद कॉलम 1 2 3 अप टू n। ठीक। इसके बाद हमारे पास आता है सेकेंड रो A2 कॉलम 1, इसके बाद A22 अप टू A2n। सो इसी तरह आते हुए हमारे पास AM1 AM2 अप टू AMN। तो ये हमारे पास, अब ये देखिए ये सारे एरेज हो गए जो हमने लार्ज डिफिनीशन में पढ़ा। ये एक एरे हो गया, दूसरा, ये तीसरा। तो ये एक रेक्टेंगुलर एरे का एक मजमुआ होता है नंबर्स का। क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ रोज 1 to m है, तो इसको हम m क्रॉस n ठीक कहते हैं। ठीक है। इसको हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स।
सो अब ये हमारे पास ऑर्डर हो गया m नंबर ऑफ रोज एंड n नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक, फॉर एग्जांपल इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं। हम कोई भी मैट्रिक्स ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास मैट्रिक्स बी है, ये हमारे पास 2 3 4 6। अब इसमें देखिए 1 2, जो m है हमारे पास वो 2 है, n 1 2, तो n भी हमारे पास 2 है। तो इस मीन्स m क्रॉस n मैट्रिक्स, तो इसका ऑर्डर जो है हमारे पास 2/2। इसको ये याद रखें, आपने मल्टीप्लाई नहीं करना है कि आप मुझसे ट्राई करें कि इसका ऑर्डर 4 है। ये हम इसलिए जाहिर करते हैं m क्रॉस n के हमें रो और कॉलम का पता हो। सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट्स 2 into 2। इसका जो ऑर्डर है 2/2 है, मीन्स के 2 है इसमें रो है और 2 इसमें कॉलम है। इसी तरह अगर हम इसी ही कॉलम को इसको बढ़ा दें, इसी ही मैट्रिक्स को इधर हम -1 और 3 ऐड करें, तो ये नंबर ऑफ रोज हमारे पास 2 है, नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास 1 2 3 आ गए। तो ये इसको हम कहते हैं दिस ऑर्डर इज 2 into 3। इसके बाद इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स होता है कि दो मैट्रिक्स कब बराबर हो सकते हैं। ठीक है, इक्वलिटी ऑफ ए मैट्रिक्स, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस के मैट्रिक्स किस तरह बराबर होते हैं। मैट्रिक्स तब बराबर होंगे अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स होगा ए, फॉर एग्जांपल हम इसकी वैल्यू असाइन करते हैं P Q R S, ये ए है, और बी जो है हमारे पास वो भी हमारे पास P Q R S हो, तब हम कह सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स ए है ये बी के बराबर, इफ़ ऑल देयर नंबर्स आर एलिमेंट्स आर इक्वल, क्योंकि फर्स्ट P है इधर भी P है, Q R S T। अगर इसके सारे वैल्यू आपस में बराबर हो देन वी कैन से दिस मैट्रिसेस आर इक्वल, ये एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो मैट्रिक्स जो होता है नॉर्मली ये टेबल की फॉर्म में होता है। ठीक है, टेबल आपने देखा होगा, कोई भी इस तरह का टेबल जो बना होता है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कभी आपने सीरियल नंबर, इधर स्टूडेंट का नेम हो जाता है, इधर मार्क्स होते हैं। ठीक, सो ये हमारे पास आ गया इधर अहमद, और मैंने सीरियल नंबर लिखना था, सीरियल नंबर हमारे पास आ गया 01, इधर आ गया अहमद, सो मार्क्स 87। इसी तरह 02 हमारे पास इधर आ गया अमजद, और इसके मार्क्स आ गए 83। इसी तरह तो ये हमारे पास जो टेबल होता है नॉर्मली डेटाबेस में हम इसको पढ़ेंगे कंप्यूटर साइंस में, तो इसकी जो ज़्यादातर एप्लीकेशन है मैट्रिसेस की वो सारे कंप्यूटर साइंस में है। ठीक है, तो ये नॉर्मली टेबल के डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होते हैं, और स्पेशली इंजीनियरिंग में। इसके बाद है हमारे पास टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स मुख्तलिफ टाइप्स है 10-15, हम देखते हैं 1 by 1। सो फर्स्ट है हमारे पास रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स या इसको हम रो वेक्टर कहते हैं। सो ये हमारे पास होता है 1 into n। इनमें जो नंबर ऑफ रो होता है वो फिक्स होता है। फॉर एग्जांपल 2 4 6 -1, तो इसमें एक ही रो है, अब 4 कॉलम हैं, तो ये हमारे पास रो मैट्रिक्स होता है। इसमें एक से ज़्यादा रो नहीं होते हैं, उसको हम कहते हैं रो मैट्रिक्स। दूसरा होता है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में इसके बराबर होता है, वो हमारे पास m into 1 होता है। जो नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं, हमने पढ़ा कि m into n में m नंबर ऑफ रोज होते हैं, n नंबर ऑफ कॉलम होते हैं। सो इसमें जो कॉलम होता है वो फिक्स होता है 1। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है 3 8 -2, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। अब इसमें एक ही कॉलम है और रो इसमें 1 2 3 रो है, तो इसका जो ऑर्डर होगा वो 3/1 होगा, क्योंकि कॉलम फिक्स है। इसका जो वैल्यू था हमारे पास वो 1/4 था। तो इसी तरह इसमें जो सेकंड होता है ये फिक्स होता है, और रो मैट्रिक्स में फर्स्ट जो नंबर ऑफ रो होता है वो फिक्स होता है, 1 ही होता है। इसलिए हम इसको रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं।
सो ये दो टाइप्स हो गए। तीसरा टाइप है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। तीसरा जो टाइप है हम इसको कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्वायर जिस तरह के नाम से जाहिर है कि इसके जो नंबर ऑफ रोज और कॉलम होते हैं वो इक्वल होते हैं। फॉर एग्जांपल ए बी सी डी। अब इसमें एम बी 2 है और नंबर ऑफ कॉलम बी 2 है। सो ये हमारे पास 2x2 मैट्रिक्स होता है। इसी तरह 3x3 मैट्रिक्स, 4x4 मैट्रिक्स कि इनमें दोनों नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स बराबर होते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। इसमें जो हमारे पास ये आता है इसको हम कहते हैं डायगोनल। ठीक है, डायगोनल क्या होता है, थोड़ा सा बड़ा मैट्रिक्स में लेता हूँ 3 का ताकि वाज़ेह हो जाए। ये हमारे पास आ गया 2 3 1, इसके बाद 4 1 5 3 6 2। अब ये हमारे पास एक क्या है 3x3 मैट्रिक्स है। अब इसमें जो डायगोनल होगा, डायगोनल ये होता है कि हमारे पास ए आई और जे यानी जो वैल्यू होगा वेयर आई इज इक्वल टू जे, मीन्स कि अगर हमारे पास A11 A22 A33 अप टू AMN के दोनों बराबर हों। अब इसमें ये जो वैल्यू है ये हमारे पास A11 है फर्स्ट, ये A22 है सेकंड और ये A3 है। क्योंकि 3x3 है तो इसमें 3 वैल्यू है। अब इनकी कलेक्शन को हम कहते हैं डायगोनल, या इसको प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं, लीडिंग डायगोनल या मेन डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स ए, अगर ये हमारे पास मैट्रिक्स ए है। ठीक है, इसके बाद चौथा टाइप्स है हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। चौथा टाइप है हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। सो जो स्क्वायर मैट्रिक्स हमने पढ़ा, जो स्क्वायर न हो यानी उसके नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स बराबर नहीं हों, इसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर। फॉर एग्जांपल हमारे पास है 1 -2 3 4 5 -6, ये आपकी किताब में दिया गया है। अब इसकी जो ऑर्डर है वो हमारे पास 2 × 1 2 3 है। अब देखिए m और n बराबर नहीं है, दैट्स कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। सिंपल सा है, इतना कम्प्लेक्स नहीं है। जो मैट्रिसेस है बड़ा ज़बरदस्त चैप्टर होता है इसका और क्वेश्चन भी आसान होता है। ठीक, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ टाइप है डायगोनल मैट्रिक्स, DAIAGONAL, डायगोनल मैट्रिक्स। अभी हमने डायगोनल पढ़ा कि डायगोनल इस तिरछी को कहते हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स में हम क्या होता है, जो भी मैट्रिक्स हो, ठीक है, कि उसमें जो डायगोनल होगा उसके अलावा जो भी वैल्यू होगा वो ज़ीरो होगा। किस तरह, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास आ गया 0 0 3, सो इधर भी 0 0 2 0 0 0 3। अब ये हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि इस डायगोनल के अलावा बाकी सारे ज़ीरो हैं। सो इस डायगोनल में भी ज़ीरो आ सकता है, बट इसमें ज़रूरी नहीं है कि इनके अलावा जो भी डिजिट्स होंगे वो ज़ीरो होगा। अब ये 3x3 मैट्रिक्स हैं। इसी तरह अगर 2x2 मैट्रिक्स हो, 2 0 0 3, अब ये 2x2 है, ये 2x2 है, 2x2 मैट्रिक्स है। इसमें देखिए n2 के अलावा दो वैल्यू हैं और वो भी ज़ीरो है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका एग्जाम्पल, कितना भी बड़ा मैट्रिक्स क्यों ना हो, बट उसके इन डायगोनल के अलावा अगर सारे ज़ीरो हो तो उसको हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट है हमारे पास 6 नंबर है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, कोई भी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स is called scalar matrix if non-diagonal elements are 0 and diagonal elements are
इक्वल। इक्वल मीन्स कि जिस तरह हमने अभी एग्जाम्पल लिखा था उसमें जो डायगोनल थे वो डिफरेंट थे। मैं एग्जाम्पल लिख लेता हूँ आपको, 2 0 0 0 2 0 0 0। अब ये हमारे पास एक स्केलर मैट्रिक्स है कि इसमें जो डायगोनल है इसमें एक ही डिजिट्स हों, 2 3 5 6 -1 -2, कोई भी जो हमारे पास के की वैल्यू हो, कोई भी वैल्यू हो उसमें, फॉर i इज इक्वल टू जे, i इज इक्वल टू जे जो मैंने अभी आपको बताया था ए आई जे एलिमेंट के लिए, कोई भी डायगोनल की जो वैल्यू होगा वो एक ही डिजिट होगा और उसके अलावा सारे वैल्यू जीरो होंगे, दैट्स कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, अब अगर हम ये ले लें 4 6 0 0 तो ये डायगोनल नहीं है, सॉरी ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं, क्योंकि इधर 4 है इधर 6 है, तो इसको हम डायगोनल स्केलर नहीं बट ये डायगोनल है। बट इस वैल्यू को अगर हम चेंज करें 4 कर दे, क्योंकि ये एक ही डिजिट हो गया, देन इट्स कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। इसके बाद जो 7वां नंबर है हमारे पास, इसको हम कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स नंबर 7। ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स जिस तरह नाम से जाहिर है, यूनिट मींस कि जो बेसिक है, या इसको हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, जो हमने आइडेंटिटीज पढ़े थे लास्ट चैप्टर में, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसमें क्या होता है, जो डायगोनल होगा वो 1 होगा। ठीक है, 0 0, जो डायगोनल होगा वो 1 होगा और बाकी 0 होगा, तो ये दो डिजिट्स पर मुश्तमिल होते हैं, 0 और 1। तो 0 जो होते हैं, जितने भी नॉन डायगोनल है वो 0 होंगे और जो डायगोनल होगा वो 1 होगा, 0 0 1। ठीक है, 0 0 0 1। अब ये 3/3 क्या है, 3/3 यूनिट मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें जो डायगोनल है वो 1 है, इसमें डायगोनल है वो 1 है। इसी तरह 4/4 6/6 जो भी हो, इसमें जो डायगोनल होगा वो 1 होगा सारे डिजिट्स। इसमें अगर एक भी आप चेंज करिए 2 लेके, तो ये हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स नहीं है, लिहाजा सारे जो होंगे हमारे पास वो 1 ही होगा। और इसकी जो सिंबल होते हैं वो हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिस तरह हमने आइडेंटिटीज पढ़े थे तो उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स या इसको हम कहते हैं नल मैट्रिक्स, NULL। तो जिस तरह नाम से ही जाहिर है कि आपके पास नल मीन्स जीरो, या कोई भी डिजिट ना हो, अगर हमारे पास जीरो हो तो ये भी नल है। इसी तरह अगर कोई रो मैट्रिक्स हो तो ये भी नल है। इसी तरह 0 0 0 0, जिसके सारे डिजिट्स जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो 0 होंगे, इसको हम कहते हैं जीरो मैट्रिक्स। बहुत ही सिंपल है। इसके बाद 9th नंबर है हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स ये थोड़ा सा बहुत इम्पॉर्टेंट टाइप है। ट्रांसपोज में क्या होता है कि हमारे पास अगर कोई मैट्रिक्स है, फॉर एग्जांपल हमारे पास A11 A12 A21 A22 A31 A32, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। इसमें नंबर ऑफ रोस हमारे पास कितने हैं, 3, और नंबर ऑफ कॉलम 2 है। सो इस 3/2 का अगर हम ट्रांसपोज ले लें तो ट्रांसपोज के हम उसके ऊपर T लिखते हैं कि इसका हम ट्रांसपोज लेते हैं, या हम अगर हमारे पास ये A के बराबर है तो हम A ट्रांसपोज लेते हैं, A के पावर T। हम इसका ट्रांसपोज किस तरह लेते हैं कि इसके जो नंबर ऑफ रो हैं उससे हम कॉलम बना दें और जो कॉलम है उससे रो बना दें। अब एक ही चेंज करें, अब देखिए ये फर्स्ट रो आ गया, इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, A11, क्योंकि ये रो है तो इससे हम कॉलम नीचे बनाते हैं A12। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट रो, इसके बाद सेकंड रो उठाओ तो ये हमारे पास A21 और A22, इसके बाद तीसरी A31 A32। अब देखिए इसके जो नंबर ऑफ रोज थे उससे हमने कॉलम बना लिए, तो ये हमारे पास इसका ऑर्डर भी चेंज हो गया, m × n से हमारे पास
ये 2 इंटू 3 आ गया, क्योंकि इधर 3 इंटू 3 कॉलम हो गया और 2 हमारे पास रो हो गए। तो इसका ऑर्डर भी चेंज होता है। कोई भी इस तरह के हम इसके रो को कॉलम बना दे, कॉलम को रो बना दे, सो इट्स कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। सो नेक्स्ट है हमारे पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये हमारे पास अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो इज सेड टू बी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ all the elements below principal diagonal are zero। लास्ट हमने पढ़ा था कि जो डायगोनल होंगे उसके दोनों तरफ, डायगोनल मींस, डायगोनल बेसिकली अगर आपको याद हो तो ये हमारे पास इस तरह अगर होते हैं ये रो, तो ये डायगोनल होते हैं, दो डायगोनल दोनों साइड में। जो हमारे पास हम नेक्स्ट पढ़ते हैं सिमेट्रिक, तो इसमें ये दोनों साइड जीरो होते हैं। अपर डायगोनल मींस कि सिर्फ उसका जो ये मैं एग्जांपल लिखता हूँ आपको, 2 3 1 0 4 -2 0 0 1। अब ये हमारे पास एक 3x3 मैट्रिक्स है। अब इसमें ये डायगोनल है, ठीक, इस डायगोनल के नीचे देखे सारे जीरो हैं, तो इसको हम कहते हैं कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्योंकि ये ट्रायंगुलर, इसका जो ऊपर वाला बनता है वो इसमें डिजिट से, बाकी जो नीचे हैं वो डायगोनल हैं, तो इसको हम कहते हैं अपर ट्रायंगुलर। कि इसका जो अपर ट्रायंगुलर है वो सिर्फ एक्टिव है, मीन्स के उसमें डिजिट्स हैं, नीचे वाला जो है वो सारे जीरो हैं। इसी तरह इसके बाद जो 11वां है और लोअर ट्रायंगल है। लोअर ट्रायंगल में जिसके जो नीचे हैं 8 डिजिट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल ये हम 3 लिखते हैं, ये 4 लिखते हैं, ये 5 लिखते हैं, और ऊपर जो होते हैं ये इसको हम 0 कर लेते हैं। इसको फिर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। अगर ऊपर सारे जीरो हो, उधर जो नीचे हो इस डायगोनल के नीचे वो एनेबल हो, मींस के वो वैल्यू जीरो ना हो, तो इसको हम कहते हैं लोअर ट्रायंगुलर। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास नंबर 12। अभी हमने अपर और लोअर की बात की, अब हमारे पास आ गया ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर में कौन सा होता है कि इसमें आइदर अपर और लोअर, कोई भी अगर एक ट्रायंगुलर उसमें जीरो हो तो उसको हम अपर या लोअर कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये 2 3 4 5 6 0 0 0 और इधर 4। अब इसमें इस डायगोनल में नीचे क्या है, जीरो है, तो ये भी ट्रायंगुलर है। कौन सा ट्रायंगल, इसमें हमने पढ़ा कि ये अपर ट्रायंगुलर। इसी तरह अगर लोअर ट्रायंगल है, ये हमारे पास 2 हो गया, 3 4, ये हमारे पास 0 5 6 7, इसके बाद 0 0। अब देखिए इसमें ये डायगोनल है, इसके ऊपर जीरो है, तो ये हमारे पास था लोअर ट्रायंगुलर। ये इसको भी हम ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, इसको भी इसका एक डायगोनल इनेबल हो, दूसरा डायगोनल जीरो हो, ये कोई भी, इसको हम ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है, टाइप है सिमेट्रिक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिमेट्रिक्स के बहुत सारे यूजेजेस आते हैं। सिमेट्रिक, अब सिमेट्रिक जो होता है हमारे पास, उसमें जो ऑर्डर कोई भी, और ये सारे स्क्वायर मैट्रिक्स में होते हैं, ठीक। ये जो हम पढ़ रहे हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि इनमें अगर स्क्वायर ना हो तो डायगोनल साइड पे आता है, ठीक है। तो इसमें फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है एक मैट्रिक्स 2 3 6 3 1 -5 6 -5 4, ये हमारे पास 3x3 एक स्क्वायर मैट्रिक्स है।
इसको हम कहते हैं कि ये सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक्स में हम क्या चेक करते हैं कि जो हमारे पास ए होता है वो ए ट्रांसपोज के बराबर होता है। अब इस मैट्रिक्स को हम अगर इसके रो और कॉलम चेंज करें ये तब भी बराबर होंगे। इट मीन्स कि ये जो हमारे पास डायगोनल होता है इसके अपोजिट जो नंबर होते हैं वो सेम होते हैं। इधर 3 है तो इधर 3 है, इधर 6 है तो 6 है, इधर -5 -5। तो कोई भी अगर आप 3 × 3 4 × 4 5/5 इसमें इस तरह ले ले कि इसके दोनों डायगोनल के जो ट्रायंगुलर होते हैं उसके वैल्यू सेम होंगे जो अपोजिट वैल्यू आते हैं, तो इसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। अब इसकी अगर चेंज करें, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास फर्स्ट रो है, इससे अगर आप कॉलम बना दें 2 3 6, इस रो को हमने उठा लिया कॉलम बना दिया। दूसरा उठा ले 3 1 -5, तीसरा उठा ले 6 -5 और 4। अब देखिए फिर उसी के बराबर ये हमने ट्रांसपोज दिया, ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास ए ट्रांसपोज आ गया, तो ये दोनों जो है ना हमारे पास बराबर हैं। इसकी ये डायगोनल लिखा है 3 6 5 3 6 -5 3 6 -5। सो अगर इसके ट्रांसपोज और ए बराबर हों मीन्स उसके कॉलम और रोज को आपस में चेंज किया जाए तो वो मैट्रिक्स वही रहता है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, तो इसको हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट है हमारे पास स्क्यू मैट्रिक्स। ठीक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो हमने अभी सिमेट्रिक्स पढ़ा, सिमेट्रिक, इसके बाद होता है स्क्यू। स्क्यूनेस अगर आपने कोई स्टेटिस्टिकल वर्ड है, ठीक है, स्क्यू मीन्स कि वो थोड़ा सा एक साइड पे हो, या एंटी सिमेट्रिक कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है तो उसका अगर हम ट्रांसपोज ले जाए तो ओ -a के बराबर होगा। ठीक है, ये किस तरह पॉसिबल है इसके हम एग्जाम्पल लेते हैं। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है 0 2 3 -2 0 -4 -3 4 0। अब ये सिमेट्रिक है क्योंकि इसका देखिए ये डायगोनल इसके ऊपर ये 2 है तो जो ट्रांसपोज होगा उसके साथ माइनस साइन होगा। अब ये देखिए 2 है ये -2 है, ये 3 है ये -3 है, ये 4 है ये -4 है, यानी उसके जो वैल्यू होंगे वो अपोजिट में एक दूसरे के माइनस होंगे। यानी इस डायगोनल इस ट्रायंगुलर के वैल्यू उस ट्रायंगुलर के माइनस साइन लगा होता है। फॉर एग्जांपल इसके साथ माइनस लगा दे तो आपको ऊपर वाला ट्रायंगुलर हासिल होता है। ठीक, तो ये 14 था लास्ट वन। सो ये हमारे पास आखिरी टाइप था इसका, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस का। सो नेक्स्ट हमारे पास है अलजबरा ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, अलजबरा आपने पढ़ा है सारा मैथमेटिक्स में। सो अब है अलजबरा ऑफ मैट्रिसेस। अलजबरा ऑफ मैट्रिसेस में हमने क्या करना है, वी नीड टू परफॉर्म सम ऑपरेशंस। ठीक है, हमने कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। ऑपरेशन कौन कौन से हैं? फर्स्ट जो है हमारे पास एडिशन है, हमने मैट्रिसेस के एडिशन करना है, दो मैट्रिक्स को किस तरह ऐड कर सकते हैं। सेकंड है सब्ट्रैक्शन के दो मैट्रिक्स को आपस में सब्ट्रैक्ट किस तरह करते हैं, माइनस। थर्ड है हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन जो है ये मैट्रिसेस में ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इसमें दो टाइप्स के होते हैं, एक को हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं और दूसरा सिंपल मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस होता है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो ये चार हम ऑपरेशन पढ़ेंगे इस अलजबरा ऑफ मैट्रिसेस में। ठीक है, सो फर्स्ट आइए देखते हैं एडिशन। एडिशन मीन्स कि हमने दो मैट्रिसेस को आपस में ऐड करना है। इफ फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है
1 2 3, 0 -1 2। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। दूसरा मैट्रिक्स है बी हमारे पास 3 4 5, 1 2 3। अब इसमें सबसे जो फर्स्ट थिंग है, जो पहली बात है कि फर्स्ट आपने दोनों की ऑर्डर चेक करना है। m क्रॉस n के दोनों की तरफ अगर बराबर हैं तब एडिशन पॉसिबल है। अब इसमें 2 रोज हैं, ये 2 इंटू 3 हैं और 3 इसमें कॉलम हैं। सेकंड की ऑर्डर देखें, हमारे पास 2 इंटू 3 है। तो अगर फर्स्ट आपने जो ये चेक करना है कि ये दोनों के जो ऑर्डर हैं ये बराबर है कि नहीं है। अगर ऑर्डर बराबर नहीं है फिर आप इसको ऐड नहीं कर सकते हैं इन करंट सिचुएशन। जो हमने अभी तक कोर्स में पढ़ना है हम इसका अभी तक, क्योंकि ये टेबल्स होते हैं तो डेटाबेस में हमारे पास इनर आउटर जॉइनिंग होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के और मैट्रिसेस में कर सकते हैं। बट इस कोर्स की जो लिमिटेशन है वो ये है कि आपने अगर इसकी ऑर्डर बराबर नहीं है तो आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सो आपने ऑर्डर चेक किया, इसके बाद ए प्लस बी आपने करना है। ए प्लस बी में क्या क्या, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ, सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट के साथ आपने इसको साथ जमा करना है। सो 1 प्लस 3, सेकंड 2 एलिमेंट है हमारे पास प्लस 4, थर्ड है हमारे पास 3 प्लस 5। तो ये हमारे पास 0 प्लस 1 आ गया, इसके बाद -1 प्लस 2 आ गया और 2 प्लस 3। तो इन दोनों को ऐड करो आपस में तो हमारे पास क्या आ जाता है, ये आ गया हमारे पास 4 6 8 1 2 -1 1 और 5। सो ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया इन दोनों का मजमुआ, यानी ये हमारे पास एडिशन आ गया। ठीक, सेकंड है हमारे पास सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। हमने दो मैट्रिक्स को आपस में किस तरह सब्ट्रैक्ट करने हैं, सब्ट्रैक्शन। जो सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन है उसका भी हम एग्जांपल लेते हैं। ये हमारे पास ए है 1 2 3 0, वही जो हमने अभी लिया था 2, और ये हमारे पास बी है 3 4 5 और इसके बाद 1 2 3। इसमें भी आपने वही चेक करना है कि जो m क्रॉस n है ऑर्डर है वो चेक करना है। ये हमारे पास 2 इंटू 3 है और ये भी 2 इंटू 3 है। सो इट मीन्स कि हमारे पास पॉसिबल है। अब हमने a माइनस बी करना है सब्ट्रैक्शन। अगर आपने b माइनस a करना हो तो पहले जिस मैट्रिक को आपने करना है उससे सब्ट्रैक्ट, उसको फर्स्ट लेके, ठीक है। सो ये 1 2 3 0 -1 2 और सेंटर में माइनस लगा दे 3 4 5 1 2 3। अब इनके वैल्यूज को माइनस करें, 1 -3 2 -4, इसके बाद 3 माइनस, हर वैल्यू के उसके जो सामने उसी पोजीशन पर जो वैल्यू होगा उसको आपने माइनस करना है। इसके बाद 0 -1 पहले से है और -2, ये हमारे पास 2 -3 आ जाएगा। सो इससे आप आंसर क्या हमारे पास आ जाएगा, -2 3 -5 -2, नीचे हमारे पास -1 आ जाएगा, -1 -2 -3 और 2 -3 -1। तो ये हमारे पास क्या आ गया, a माइनस बी आ गया। ठीक है, ये हमारे पास इसका, तो इसको हम कहते हैं सब्ट्रैक्शन। थर्ड है हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन। व्हाट मीन बाय स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, SCAL, स्केलर। स्केलर आपको पता होना चाहिए कि स्केलर हमारे पास कौन सा होता है, नंबर के से हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 2 3, ठीक है, -1 -2, कोई भी वैल्यू, इसको हम कहते हैं स्केलर। क्योंकि स्केलर वैल्यू, फिजिक्स में आपने स्केलर और वेक्टर पढ़े होंगे। सो स्केलर मीन्स कोई भी इंटीजर वैल्यू, इसको हम स्केलर कहते हैं। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या है, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है
1 2 3 4। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं 1 2 3 4। अब इसको हम किसी भी के वैल्यू एनी स्केलर के साथ हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं k इज इक्वल टू 2, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू ए। ठीक है, तो 2 को इधर मल्टीप्लाई करते हैं इस मैट्रिक्स के साथ 1 2 3 4। अब इसको मल्टीप्लाई हर एक वैल्यू के साथ करनी है, 2 इंटू 1 2 इंटू 2 2 इंटू 3 2 इंटू 4। अब इसको मल्टीप्लाई करें 2 4 6 8। अब ये जो हमारे पास मैट्रिक्स आ गया ये 2a आ गया। इसी तरह आप 3 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, -5 -6, कोई भी वैल्यू, k मीन्स के कोई भी नंबर ले ले उसको आपने सिंपल, और इस वैल्यू को आपने अगर मैट्रिक्स, ये हमारे पास 2/2 मैट्रिक्स है, इसी तरह अगर आप 3/2 मैट्रिक्स को किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स हो, आपने उन सब वैल्यू के साथ k को, k मीन्स के कोई भी स्केलर नंबर हो उसको आपने मल्टीप्लाई करना है, दैट्स कॉल्ड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ये ज़्यादातर जो हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जो इक्वेशन होते हैं, सॉल्विंग इक्वेशन, तो उसमें काम आते हैं सारे। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन, सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है इसमें वो होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, के दो मैट्रिक्स को किस तरह मल्टीप्लाई किया जा सके। इसका आपके पास अगर हमारे पास एक फॉर एग्जांपल ए हो और उसकी वैल्यू aij, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, और दूसरा हमारे पास बी मैट्रिक्स है bij, ठीक, वैल्यू हो, ये हमारे पास कौन से ऑर्डर का है, ठीक है, दो मैट्रिक्स, ये हमारे पास अगर m क्रॉस p का है तो ये हमारे पास p क्रॉस n का होना चाहिए। इसमें नंबर ऑफ रोज m है, नंबर ऑफ कॉलम p है, तो इसमें जो नंबर ऑफ रोज है वो p है और नंबर ऑफ कॉलम n है। तो जो दो भी हम मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स, उसका आपने ये फाइंड आउट करना है कि इसके नंबर ऑफ कॉलम और इसके नंबर ऑफ रो बराबर होने चाहिए। ठीक है, इसको हम एग्जांपल से फिर देखते हैं। जो हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी किस तरह, हमारे पास एक थर्ड इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो ci, एक मैट्रिक्स C आएगा, और C किस तरह बराबर होगा, Cij के बराबर होगा। ये किसके बराबर होता है, ये ai, इसका i और 1, ठीक है, प्लस इंटू b1j। अब देखिए ये 1 और ये 1, तो जिस तरह ये p और ये p इसका फर्स्ट और इसका ये आपस में उठा है, इसके बाद प्लस ai2 इंटू b2j, ये आपस में मल्टीप्लाई करना है। अप टू कहाँ तक करना है, ai p इंटू bpj, तो इसको आपने आखिर में ऐड करना है। ये फार्मूला थोड़ा सा अगर आपको समझ नहीं आता है इस पर प्रेस, और के हमारे पास स्टार्ट होता है 1 से लेकर p तक, p मीन्स के नंबर ऑफ कॉलम या नंबर ऑफ रो सेकंड के, तब तक आपने करना है aik इंटू bkj, ये इसका फार्मूला है। अब फार्मूला आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, बट हम इसको प्रैक्टिकली एग्जांपल से करते हैं, देन यू कैन फाइंड इट वेरी इजी, बहुत ही आसान है। एक एग्जांपल लेते हैं और उसके थ्रू हम इसको करते हैं। ये हमारे पास a है 3 1 2 2 1 3, ये हमारे पास एक a है, और ये हमारे पास एक मैट्रिक्स b है 1 2 3 1 2 3। अब फर्स्ट आपने क्या चेक करना था कि m क्रॉस n जो ऑर्डर होगा वो आपने चेक करना है। इसमें नंबर ऑफ रो हमारे पास 2 है, नंबर ऑफ कॉलम 3 है, इसके जो नंबर ऑफ रोज है वो 3 है, नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास 2 है।
तो आपने किस तरह करना है कि क्या ये पॉसिबल है कि इन दोनों को आपस में हम मल्टीप्लाई करें। इसका जो नंबर ऑफ कॉलम होते हैं, इसका नंबर ऑफ रो होते हैं, अगर ये बराबर हैं इसको और इसको छोड़ दें, ठीक है, ये जितने भी हों आपकी इसके साथ कोई काम नहीं, इनको देखने, यानी जो सेंटर वैल्यू आते हैं दोनों की, जो हमने पिछले पढ़ा कि एम पी और पी एन, सो ये पी की वैल्यू है, यानी या एन की आप समझें जो नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं, ठीक है। अब इसके नंबर ऑफ कॉलम 3 है, नंबर ऑफ रोज इसके 3 हैं, सो ये पॉसिबल है कि हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट आपने ये चेक करना है, ऐसा ना हो कि आपका जो ऑर्डर होगा वो गलत होगा, फिर आपका क्वेश्चन पूरा गलत आ सकता है। सो सी इज इक्वल टू ए बी, हमने इसको मल्टीप्लाई करना है दोनों को। सो ये 3 1 2 2 1 3 इंटू, अब जो पहले हमने किया था वो स्केलर था, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, 3 1 2 3 जो हमने फार्मूला पढ़ा अभी। अब इसको देखें, आपने करना क्या है, फर्स्ट वैल्यू लेना है, इसको मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट इसकी रो को और इसकी कॉलम के साथ, ये फर्स्ट 3 हो गया, इसको मल्टीप्लाई करना है इस 1 के साथ, ठीक है। सेकंड, क्योंकि इधर आपने रो लेना है, इधर कॉलम लिखना है, ठीक है, फिर प्लस करना है, ये आपने मल्टीप्लाई करना है, ये प्लस है, सो 1 इंटू सेकेंड रो, सेकेंड, ठीक है, इसके बाद प्लस, ये प्लस आ गया, 2 इंटू ये 2 आ गया और ये 2 आ गया 2, ठीक है। ये आपके पास फर्स्ट वैल्यू आ गया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। इसके बाद अब नेक्स्ट, क्योंकि हमारे पास जो नेक्स्ट आएगा इस रो को आपने इस कॉलम के साथ तो मल्टीप्लाई कर दिया, अब दूसरा कॉलम रहता है तो इसी रो को आपने दोबारा इस सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई, वो आपका सेकंड वैल्यू, इन सब को कैलकुलेट करके फर्स्ट वैल्यू आएगा। इसके बाद आपके पास 3, ये वाला 3, सेकंड 3 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1, ये 1 और ये 1, इसके बाद प्लस 2 इंटू ये हमारे पास 3, ये सेकेंड रो वैल्यू आ गया हमारे पास। अब आ जाए नीचे, क्योंकि ये रो कंप्लीटली ख़त्म हो गया, दोनों रो के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब लिख रहे सेकेंड को 2 इंटू, फिर फर्स्ट रो के साथ प्लस 2 को, ये 1 है, इसको 3 के साथ, इसके साथ ये 1 प्लस ये 3 है तो ये इस 2 के साथ। सो फर्स्ट रो हमने फर्स्ट के साथ रो के साथ कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, अब इसको सेकंड के साथ इधर, सो ये 2 इंटू 2 इसके साथ, इसके बाद 1 इस 1 के साथ, 1 इंटू 1, इसके बाद ये 3 और ये 3 इंटू, तो ये आपके पास 4 वैल्यू आ जाएंगे, ठीक है। अब इसको करें, ये 3 आ गया प्लस ये 1 आ गया, ये भी 3 आ गया, ये 4 आ गया, ये हमारे पास 6 प्लस 1 प्लस 6, ये हमारे पास 2 प्लस 3 प्लस 6, ये हमारे पास 4 प्लस 1 प्लस 9। अब इसको सिंप्लीफाई करें, 3 इंटू 3 6 प्लस 4 10, 6 और 6 12 और प्लस 1 13, 2 और 5 11 और ये हमारे पास 14, सो ये हमारे पास जो आ गया इसका, ये इन दोनों का मल्टीप्लाई का जो मैट्रिसेस थे उसके मल्टीप्लिकेशन, ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। अब देखिए इसमें जो हमारे पास इसकी ऑर्डर है, ये हमारे पास ऑर्डर है, इस पर थोड़ा गौर करिए, हमारे पास 2 प्लस इंटू 2, इसका जो ऑर्डर था हमारे पास ए का वो 2 इंटू 3 था, और इसका ऑर्डर था हमारे पास 3 इंटू 2, तो ये इस 3 को हमने किया था कि ये सेम होने चाहिए, तो जो आपके पास आउटपुट आएगा वो इस आउटर का आएगा, इसका और इसका, ठीक है, दोनों का, ये आपके पास फर्स्ट और से जो आउटपुट होगा रिजल्ट
आप अपने आंसर को चेक करें कि आपका जो रिज़ल्ट है वो क्या 4 वैल्यू आए हैं, ये 2 है और ये 2 है। तो ये 2 इंटू 2 4। मैं आपको एक और थोड़ा सा एग्जांपल देता हूं कि इसकी लॉजिक क्या है। फॉर एग्जांपल हमारे पास इसकी जो ए है, हमारे पास ये 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8 9 3, ये हमारे पास 3/3 मैट्रिक्स है, ठीक, 3/3। अब हमारे पास सेकंड एक मैट्रिक्स है 4 7 8 9 6 3, ये हमारे पास आ गया 3/2। अब देखिए इसकी, देखिए कि ये मल्टीप्लाई हो सकता है, ये 3 हैं और ये 3 हैं, तो इट मीन्स कि ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं, ठीक। अब इसका जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट इसका जो हमारे पास रिजल्ट आएगा उसकी ऑर्डर क्या होगी, उसकी ऑर्डर ये 3 इंटू 2 होगी, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप कहते हैं कि इसकी ऑर्डर भी 3/3 होगी या 3, तो ये इसकी वैल्यू, क्योंकि ये 2 इधर से आता है और 3 इसका फर्स्ट वैल्यू आता है, सो जो आपके पास रिजल्ट आएगा वो 3/2 मैट्रिक्स आएगा। इसी तरह अगर ये आपके पास कोई और वैल्यू होगा, फॉर एग्जांपल ये हम सिंपल लेते हैं, हमारे पास 3/1 आ गया, तो आपके पास जो जवाब आएगा वो भी 3/1 आएगा, ठीक, क्योंकि इसका आखिर डिजिट 1 है। तो ये हमारे पास ऑपरेशन थे, 4 ऑपरेशन जो हमने पढ़ लिए।